हाँ जी। जय बापू। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा की जय हो। जय जी जय। एक भजन है, प्रसंग है। और हम्म। जिस समय भगवान राम गंगा नदी पार करने के लिए केवट के पास जाते हैं, तो सुबह हम्म। सुबह का समय होता है। और भगवान राम जी वहां जाते हैं गंगा जी के किनारे, और केवट को आवाज लगाते हैं, भैया केवट हमें पार लगाई दो, हमें अपनी नौका दे दो। अब केवट उस समय मना कर देता है। केवट कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट ये बात जानता था कि जो प्रभु आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि गंगा पार लगा दो, तो ये तो अपनी गरज से आए हैं। अब मैंने तो ना कोई जप किया है, ना मैंने कोई तप किया है, तो मैं जो चाहे इनसे मांग लूं। केवट ये बात अपने मन में सोचता है, और वो क्या भाव प्रकट करता है। कहता है, अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, नियम जो कहूँगा निभाने पड़ेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, नियम जो कहूँगा निभाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब वो केवट क्या मरम जानता था, वो क्या राज जानता था कि जिस राज को ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी जान नहीं सके, तो वो साधारण सा जो मल्हार है, वो ये प्रभु से कह रहा है कि मैं आपका राज जानता हूँ, मैं मरम जानता हूँ। क्योंकि वो जानता था केवट कि भगवान श्री राम के चरणों में, श्री चरणों में ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी ऋषि पत्नी बना देती है। उसको जानता था ये बात केवट। और ये भी जानता था कि भगवान ऐसे हैं जो तारना तो जानते हैं लेकिन तैरना नहीं जानते। तो अब वो भाव वो केवट कह रहे, अहिल्या बनाई थी पत्थर से नारी, ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। अहिल्या बनाई थी पत्थर से नारी, ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। इसी से हमारा गुजारा है भगवन, बिना इसके रोटी के लाले पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब वो जो केवट है वो कहता है प्रभु से कि पार तो मैं आपको लगा दूंगा, लेकिन आपको सशर्त पार जाना होगा। और ये बात भी कही जो उसके मन में थी कि प्रभु आप तो तैरना जानते नहीं, आप तो तराना जानते हो। तो जब ये बात केवट कह रहा था, तो लक्ष्मण जी जो है वो राम जी की तरफ देखने लगे। अब वो राम जी इशारे से कह रहे हैं कि भाई सही कह रहा है केवट, जो केवट कह रहा है वो सही कह रहा है। चरण रज की महिमा किसी ने न जानी, जिसे पाके बनते हैं मूरख भी ज्ञानी। चरण रज की महिमा किसी ने न जानी, जिसे पाके बनते हैं मूरख भी ज्ञानी। ये मौका सुनहरी
अगर छोड़ दूंगा तो चक्कर 84 के खाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। तो केवट जब ये बातें कर रहा था प्रभु श्री राम जी से, तो उसने एक बात और कही। वो कहने लगा भगवान से कि जो आपका धंधा है प्रभु जी, वही मेरा धंधा है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम जी की तरफ देख के ये क्या कहे जा रहा है कि जो आपका धंधा है वही मेरा धंधा है। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, जो आपका काम है वही मेरा काम है। आप तो थोक के विक्रेता है, मैं तो छोटा सा दुकानदार हूँ। तो कहते हैं आपका काम तो है भव सागर से पार करना, और मेरा काम है प्रभु जी गंगा से पार करना। तो जब दोनों का धंधा एक ही है और एक ही हो, तो जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से ना मजदूरी नहीं मांगता उस काम की, तो मजूरी नहीं लेता वो उस काम की। तो प्रभु ने कहा ठीक है भाई केवट, जैसा तू चाहता है ना ऐसा ही कर ले। तू जीत गया, हम हार गए। तो सुनी सारी शर्तें रघुवर ये बोले, यही है तमन्ना तो जी भर के रोले। सुनी सारी शर्तें तो रघुवर ये बोले, यही है तमन्ना तो जी भर के रोले। प्रबल भावना हो तो भगवान को भी भगत अपने रूठे मनाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब केवट उस समय वहां से गया, उसने देखा कि भाई राम जी ने तो कह दिया भाई जो तेरी मर्जी है कर ले केवट। तो भागा भागा वो तेजी से अपने घर गया, पास में उसका घर था। अपनी पत्नी के पास जाके बोला कि भाई आज तो हम बड़े बड़भागी हो गए, और ना जल्दी जल्दी से मुझे कठोता दे कि हमारी नाव में तो जो है भगवान श्री राम आए हैं और वो पार उन्होंने जाना है। तो वो कठोता उसने लिया और भागा भागा वापिस आया जहाँ उसकी नाव थी, और वहां पहुंच गया। कठौते का पानी न कुछ काम आया, वो आंखों के आंसू नहीं थाम पाया। कठौते का पानी न कुछ काम आया, वो आंखों के आंसू नहीं थाम पाया। अगर प्रेम है ऐसा करोगे हरि से, तो उनको भी आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अगर पार जाना। अब केवट जो चरण धो रहा था राम जी के, तो उसका पैरों को धोने का जो तरीका था वो बड़ा ही अलग था। कभी वो पैर इधर करता, दोनों पैरों को पकड़ के, दोनों चरणों को पकड़ के, कभी इधर करता कभी इधर। तो राम जी कहते अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कि वो तो अपने आंसुओं से पैर धो रहा था भगवान जी के। तो केवट ने कहा प्रभु मैं आपका एक राज और जानता हूँ। चरण दोनों केवट ने ऐसे उठाए, संभलने न पाए प्रभु डगमगाए। चरण दोनों केवट ने ऐसे उठाए, संभलने न पाए प्रभु डगमगाए। तो बोला यूं केवट पकड़ लो मेरा सर, सभी पाप मेरे
मिटाने पड़ेंगे अगर पार जाना चाहते हो भगवन। चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अगर पार जाना। अब प्रभु कहें कि अरे केवट ये क्या कर रहे हो, क्योंकि केवट ने दोनों पैरों को, दोनों चरणों को ऐसे हाथों से पकड़ लिया, तो प्रभु ऐसे ऐसे डोल रहे थे। तो भगवान श्री राम कहते कि अरे ये क्या कह रहे हो। तो केवट कहता प्रभु घबराइएगा नहीं, वो जानता था कि प्रभु जिसके सिर पर अपना हाथ रख देते हैं उसका तो कल्याण हो जाता है। कहते हैं प्रभु घबराइएगा नहीं, और आप ना मेरे सर का सहारा ले लीजिए। तो अब ऐसा भाव केवट का, वो जानता था कि वो सब कुछ पा जाएगा प्रभु की कृपा से। तो कहता है कि प्रभु मेरे सर का सहारा ले लीजिए। तो प्रभु कह रहे हैं अरे नौका तो आगे चलाओ। तो केवट कहता है कि प्रभु हमारे यहाँ ना एक नियम है कि प्रभु जो पहले कतार में लगी हुई है ना, मैं उन लोगों को पहले पार कराता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा मेरे को तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा यार, हम ही खड़े हैं और तो कोई है ही नहीं, तुम किसको पार कराओगे पहले। तो केवट बोला प्रभु जी वो जो ऊपर बैठे हैं ना लाइन में लगे हुए अंतरिक्ष में जो मेरे पूर्वज हैं, मैं पहले उन्हें पार करवाऊंगा, फिर आपको जो है वो उनको पहले आपको पार कराना होगा। तो वाह, भगवान ने कहा कि ठीक है केवट, कमाल। जो तू चाहता है। तो अब केवट ने क्या किया, सभी घर के लोगों को उसने बुलाया, चरण धो के अमृत पिया और पियाया। सभी घर के लोगों को उसने बुलाया, चरण धो के अमृत पिया और पिलाया। पितर और परिजन, पितर और परिजन सहित सेवकों को प्रभु पार भव से लगाने पड़ेंगे अगर पार जाना चाहते हो भगवन। चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे अगर पार जाना। तो ऐसा करके उस भक्त ने, ऐसे केवट भक्त ने सारे परिवार को अपने पार लगवा दिया, अपने पितरों को भी। अब उसने नाव को बहुत सुंदर सजाया, बड़ा सुंदर सजाया। तभी अपनी नौका को सुंदर सजाया, दिया राम लक्ष्मण को प्रेम से दिखाया। तभी अपनी नौका को सुंदर सजाया, दिया राम लक्ष्मण को प्रेम से बिठाया। कटाते हो हमको 84 के चक्कर, तुम्हें अब ऐसे ही खाने पड़ेंगे अगर बहुत सुंदर। पार जाना कमाल कमाल। चाहते हो भगवन। घुमाते रहे फिर उसके बाद। पूर्ण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। अब भगवान जी कह रहे हैं अरे केवट ये क्या कर रहे हो, कभी तो ये नाव को इधर उधर तुम तो घुमाए जा रहे हो वैसे गोल गोल। अब कभी तो केवट नाव को इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, तो क्यों कोई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चक्कर लगाए जा रहे हो। राम जी कहते हैं, तो केवट कहता है कि प्रभु जी ये बताओ, जब कोई इंसान आपके द्वारे पहुंचता है, आप भी तो कहते हो दान पुण्य किया कि नहीं, माँ बाप की सेवा की कि नहीं, आप भी तो चक्कर कटाते रहते हो, लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देते हो फिर वापस भेज देते हो। अरे भाई हमने एक दो चक्कर लगा दिए तो आप जो है शिकायत कर रहे हो कि केवट ये क्या कर रहे हो। तो भगवान ने कहा हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, राम जी कह रहे हैं। तो केवट ने कहा डर लगता है, तो ठीक है आप मेरे सिर पे अपना हाथ रख दीजिए ना, मेरे सिर को आप पकड़ लीजिए। वो जानता था कि उसे कृपा चाहिए, मेरे सिर को पकड़ लीजिए। तो अब ऐसा सुंदर दृश्य देख के जो है, अब वो जो है उस पार पहुंचे और सिर को पकड़ा। भगवान राम जी ने केवट के सिर पे हाथ रखा
केवट का सहारा लिया और उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी। तो वो उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में केवट ने अंगूठी न थामी। उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में केवट ने अंगूठी न थामी। अगर दे रहे हो वचन एक दे दो, मेरे भव के बंधन छुड़ाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। ऐसा भाव केवट का और ऐसा दृश्य देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए और देवता वहां आ गए आकाश में। जो देखी ये लीला सभी देव हर्षे, आनंद छाया सुमन जम के बरसे। जो देखी ये लीला सभी देव हर्षे, आनंद छाया सुमन जम के बरसे। सुनोगे निरंतर ये सुंदर कहानी, नहीं तुमको तीरथ नहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, जो कहूँगा निभाने पड़ेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, नियम जो कहूँगा निभाने पड़ेंगे। खंडिता केवट जी का राम जी जय। जय श्री बहुत सुंदर सुनाया रोजी, बहुत सुंदर। ते बापू सुभाष जी सुनाते होंगे ने, सुभाष बापू जी सुनाते होंगे ने यही। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत सुनाते सारी बहुत सुनाया सुनाते। तो रोजी और संगत जी, मैं ये सोच रहा हूँ भी एक तो वो बड़े है ना, बड़े भागों वाले होते हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जो भगवान को पहचान लेते हैं। मानुष शोले में भी जो पहचान लेते हैं, सबने तो नहीं पहचाना, है ना, हाँ, सब तो नहीं पहचान पाए ना उनको। और दूसरी बात ये है कि ये लीला है सारी, ये भगवान की खुद की लीला है, क्योंकि हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए कलयुग में भी हजारों साल बाद भी ये सुनाएगी अपना रोजी। संगत को, संगत के मन में खुशी होगी सुन के, सारा सीन ऐसा आ जाएगा। ये बताने के, ये समझाने के लिए भी प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, ये उन्होंने ऐसी ऐसी प्रसंग बना दिए हैं प्रभु, जो हनुमान जी को इतनी शक्ति बख्श सकते हैं कि वो सैकड़ों मील दूर जो लंका को पार कर सकता है, तो वो खुद क्या ये 100 फुट की या 50 फुट की गंगा नहीं पार कर सकते थे? सोचो ना, तो ये सोच के देखो कि ये सब लीला रचाई है हम लोगों को थोड़ा सबक सिखाने के लिए। दुनियावी लोगों को कई बार होता है ना, एग्जाम्पल जब देते हैं ना, तो वो अब जब बच्चों को दिखाते हैं भी ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की जो बना देते हैं ना शक्ल, एप्पल बना देते हैं फोटो उसका, तो उसको याद रहता है। ये हमें याद रखाने के लिए प्रसंग बनाया है भी, हाँ ये एग्जाम्पल देने के लिए। ये देखो, और मर्यादा रखने वास्ते, मर्यादा दिखाने वास्ते कि मर्यादा ये है। हाँ, प्रेम किया है। अगर इसने प्रेम किया है तो देखो कैसे चरण मतलब पखार रहा है, कैसे उनको अपने सर पे हाथ रखाने का, कैसे मतलब आप कैसे खुश कर सकते हैं गुरु को सुंदर सुंदर शब्दों के साथ।
अब दुनिया जो है कईयों ने, मीरा जी ने या गुरु नानक जी ने इतने सुंदर, गुरु अर्जुन देव जी ने, बापू श्रद्धा राम ने ऐसे सुंदर सुंदर अल्फाज लिख के खुश कर दिया है प्रभु को। तो उसने अपनी बातों से, अब वो चुप करके ऐसे ले जाता तो मतलब किसी को पता ही ना रहता भी, किसी कभी गंगा पार करके। वो ये कितना सुंदर प्रसंग बना दिया है प्रभु ने कि आप प्रभु से प्रेम करो, सुंदर सुंदर बातें करो। आपको दिमाग बख्शा है, आप उनकी उनकी गुणगान में सुंदर सुंदर ऐसे भजन गाओ, कथाएं करो, कथाएं सुनो, तो प्रभु रीझते हैं। अब रीझ गए, उसके सर पे भी हाथ रख दिया। उसको एक हमें विधि बताई है प्रभु को खुश करने के लिए कि कैसी कैसी विधियां आप कर सकते हो उनको खुश। मैं तो हैरान हुई, देखो उसको इतना खुश कर दिया। कितनी सुंदर बात, सबसे सुंदर बात ये आपके चरण जो है ना, इसमें जादू है प्रभु, मुझे नहीं पता। आपने तो उसको पत्थर को ही ऐसे नारी बना दिया। तो मैं तो ये, मेरी नाव तो है ही है लकड़ी की, अगर ये बन जाएगी नारी या कोई, तो मैं रोटी कहाँ से खाऊं। कितना चालाक और कितना समझदार आदमी है। उसने किसी बहाने उनके चरण को धोने थे, चरणों को कमाल कर दिया। ये तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और आपका जो अंदाजे बयां है, रोजी, आपको नमस्कार है। बहुत सुंदर प्रेम से आप सुनाती हो, खुश रहो। हाँ जी, इसी के ऊपर चर्चा अगर करनी है कंटिन्यू, तो कोई सरला मासी बात, कुछ और सुदेश मासी कुछ इसके ऊपर कुछ और कहना चाहते हो तो इस प्रसंग के ऊपर तो कुछ आप कहो। ये भी प्रभु चलता है मासी जी? बहुत सुंदर सुनाया है प्रसंग, बहुत सुंदर, बड़े प्रेम नाल सुनाया है। मेरी आवाज तो नहीं बंद? नहीं, आवाज आ रही थोड़ी। बड़ा नाता है सुने जिंदगी सुनो आनंद लगता है। हाँ बस और गल सच्ची है कि सानू सिखाण सारे जेडे प्रसंग हनुमान जी नूं मिले ने, दोस्ती किवें करनी है, फिर सुग्रीव दे नाल दोस्ती जो, ये सारी जेड़ियां ये रामायण होए, महाभारत होए, ये सारे आपां नूं शिक्षा देण वास्ते, इंसानां नूं होर समझदार बनाने वास्ते भी। तुसीं देखो भी इन्हां तो समझो, सीखो कुछ। ये इन्नी सुंदर सुंदर जेड़ियां कहानियां ने, नहीं सानू शिक्षा देण वास्ते बने ने। द्रौपदी जी की गल है, द्रौपदी जी का किसी दी, दुर्योधन के प्यो की जरूरत नहीं हो सकती दुर्योधन के भरा नूं छड्डो भी जेड़े कोई बेइज्जत कर सके। पता नहीं क्यों ये प्रसंग सारी दुनिया दे प्रचलित ऐना हो गया है भी तुसी जदों पूरा सारा कुछ रब दे छड़ देंदे हो ना, प्रभु ना मैं आपदे हुण पतियां दे मैं पतियां नूं भी देख लिया, मैं गुरु द्रोणाचार्य नूं भी देख लिया, मैं सारा देख लिया, कोई मेरा ख्याल नहीं कर रहा। भीष्म पितामह दी करनी मेरा वजह से प्रभु, मैं आपदे आप नूं सिमट के कोशिश कर ली, नहीं मैं नहीं, मारा सारा तेरे छड़ दियां, पूरा उन्होंने छड़ना पैंदा। ये बड़े 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 प्रसंग ने जिहदे तो सिक्ख्या आपां नूं मिले ना, पूरा उन्होंने टोटल समर्पण करना पएगा तां प्रभु गल बनदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜੂਆ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ बिल्कुल, किन्ना कुछ मैदान, एक महाभारत एक रामायण, मतलब दुनिया भर की शिक्षा है। सारा जीवन किवें सुंदर, किवें ब्रदर्स नाल रहना है, किवें भरजाइयां नाल रहना है, किस तरह तुसी माता पिता की आज्ञा मननी। मैं कहना ये सब शिक्षा देने वास्ते आए ने, लीला करते हैं जो प्रभु आते ना, सब सानू शिक्षा मिलती है। जे कोई समझे ता, ना समझे तो फिर बस ता परेशान होते रहते सारी दुनिया। वाह जी वाह। और कुछ ਇਹਦੇ ਤੇ कुछ कहना चाहते तो अपनी राय कोई रखो। नागपाल जी बैठे ने सारे, भूषण जी बहुत सुंदर की गल है, सुभाष जी बड़ी अच्छी गल है, बहुत सुंदर प्रसंग है। ये बापू सुभाष जी सुनाते होंगे सीगे। हाँ जी ठीक है, हाँ जी।